हेलो एवरीवन। आज हम लोग चैप्टर 2 म्युनिसिपैलिटी एक्ट 1916 में जो सब हेडिंग है कंट्रोल ऑफ म्युनिसिपैलिटी उसको देखेंगे। और जो है सेक्शन 30 ऑनवर्ड्स ये कुछ सेक्शंस हैं जिनको हम देखेंगे। तो थोड़ा सा मैं एक बार बैकग्राउंड बता दूं अब तक जो हमने सब हेडिंग्स चैप्टर 2 में करी हैं। तो मोटे मोटे तौर पे सबसे पहले हमने जो है एक एरिया को डिक्लेयर किया कि भाई ये एरिया जो है म्युनिसिपैलिटी कहलाएगा। क्यों ऐसा डिक्लेयर क्यों किया, जिससे हमको पता चले कि इलेक्शंस कहाँ पे कराना है। फिर हमने क्या किया, हमने उस एरिया को डिक्लेयर करने के बाद एक म्युनिसिपैलिटी का एक बैकग्राउंड दिया कि भाई म्युनिसिपैलिटी की क्या ड्यूटीज, फंक्शंस वगैरह, क्या टर्म वगैरह होती है। थोड़ा सा उस म्युनिसिपैलिटी के बारे में बताया कि म्युनिसिपैलिटी एक्चुअली थोड़ा सा होता क्या है उसके बारे में बताया। फिर हमने क्या किया, वो जो एरिया ऊपर बनाया था अभी, जो हमने ऊपर म्युनिसिपैलिटी का एक एरिया बनाया था उसको हमने क्या किया, जो है उसको वार्ड्स में बांटा। तो कहीं ना कहीं उसको घटाया, बढ़ाया या बांटा, जैसे भी किया हमने उस एरिया को इलेक्शन के लिए क्या किया, छोटे 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 कॉन्स्टिट्यूएंसीज यानी कि आपके वार्ड्स में उसको बांट दिया। अब ये सब एरिया बन गया, वार्ड्स बन गए, तो क्या हुआ, अब हम लोगों ने क्या किया, इन एरियाज में जो लोग रहते हैं उनका एक इलेक्टोरल रोल बनाया, मतदाता सूची बनाई। जो लोग उस एरिया में अपने नुमाइंदे को भेजेंगे म्युनिसिपैलिटी में, जो आदमी वो इलेक्ट करेंगे, जो वो आदमी इलेक्ट होके म्युनिसिपैलिटी में जाएगा, उन सारे जो आदमियों का एक हमने मतदाता सूची बनाई कि कौन जो है किस एरिया में वोट करेगा, और उसके बारे में कुछ हमने रूल्स बताए कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे वो वोट कर सकता है। इसी के बाद जब इलेक्टोरल रूल्स एक बार तैयार हो गए हैं तो फिर क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शन कैसे करे जाते हैं, कैसे किसके सुपरिटेंडेंट्स वगैरह, किसके कंट्रोल वगैरह में होते हैं। इसके बाद हम ये इलेक्शन वाली बात को देखेंगे। वहाँ पे देखा था हमने, जब ये कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस पूरा हो गया तो ऑफ कोर्स इलेक्शंस जब हुए तो कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई गलती हुई होंगी, कोई ना कोई वहाँ पे गलत तरीके से भी चुनाव हुए होंगे, ऐसा भी संभावना हो सकती है। तो उन इलेक्शंस में जब इस तरीके की चीजें संभावना निकल के आती हैं तो क्या इलेक्शन पेटिशन का जो है जन्म होता है, और वो क्या सब हेडिंग्स इलेक्शन पेटिशन के अंडर में वो चैप्टर आ जाता है। तो इलेक्शन पेटिशन कहाँ फाइल होती है, कैसे फाइल होती है, कितने टाइम में होती है, क्या रिवीजन होता है, कैसे अपील होती है, होती भी है या नहीं होती है, क्या रिवीजन होता है। तो ये सारे जो आंसर्स हैं उस सब हेडिंग वाले चैप्टर में हम लोगों को दिखेंगे। उसी के बाद अब क्या है, अब ये सब इलेक्शन वगैरह हो गए हैं तो अब क्या होगा, एक म्युनिसिपैलिटी आ जाती है। अब म्युनिसिपैलिटी जो होती है ये क्या है, इस म्युनिसिपैलिटी का कोई माँ बाप तो होना चाहिए। ऐसा तो नहीं होगा कि ये जो है बिल्कुल आज़ाद होंगे और ये किसी के भी कंट्रोल में नहीं होंगे। तो वही ये चैप्टर कहता है जो हम आज देखने वाले हैं कि इन लोगों के ऊपर कंट्रोल किस किस तरीके का, किस किस तरीके से किया जा सकता है और कौन कौन लोग करते हैं। ठीक है, तो जनरल आंसर एक तरीके से मैं आपको बताऊं तो जनरल कंट्रोल कहने का मतलब कौन इसका जनरली कौन बॉस होता है, एक तरीके से जो ये आपकी म्युनिसिपैलिटीज होती हैं तो इनका बॉस जो होता है वो ऑफ कोर्स स्टेट गवर्नमेंट होती है। ठीक है, तो जनरल सा तो आंसर ये है। लेकिन देखिए बहुत सारी अलग अलग सी चीजें हैं जहां स्टेट गवर्नमेंट खुद तो आके नहीं देख सकती, किसी आदमी को डिप्यूट कर देगी और वो आके उन चीजों को चेक करेगा। तो उस बारे में ये पूरा का पूरा सब चैप्टर बताएगा। और इसके अलावा भी ये चैप्टर कुछ थोड़ी सी अलग चीजें बताएगा, अलग तरीके के कंट्रोल्स बताएगा कि कब जो है, अगर जो म्युनिसिपैलिटी कहा हुआ कुछ काम नहीं करती है तो उस सिचुएशंस में क्या क्या किया जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, या और जो अथॉरिटीज स्टेट गवर्नमेंट के नीचे सबऑर्डिनेशन में उनके द्वारा जब म्युनिसिपैलिटी का बात नहीं मानती है तो क्या क्या किया जा सकता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 30 से। तो सेक्शन 30 क्या कहता है, सबसे पहले इसको सेक्शन 30 को देख लेते हैं कि जहां स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेटिस्फाइड है, एक उसको एक पूरा सेटिस्फेक्शन हो गया है कि ये म्युनिसिपैलिटी जो है क्या है, बार बार कुछ ऐसा काम कर रही है जो एब्यूज ऑफ पावर है, या वो क्या कर रही है, किसी ऐसे लॉ को तोड़ रही है जो एक्सीड कर रही है, जो उसकी पावर में नहीं है, उन चीजों को एक्सीड करके उससे ज्यादा कुछ कर रही है। तो कहने का मतलब कहीं भी अगर जो कोई गलत काम किया जा रहा है म्युनिसिपैलिटी के द्वारा या अपनी पावर से कुछ ज्यादा काम किया जा रहा है
तो उस सिचुएशन में क्या करेगी स्टेट गवर्नमेंट, वो एक शो कॉज नोटिस देगी म्युनिसिपैलिटी को, ठीक है, कि भाई क्यों ना एक ऑर्डर हम आपके खिलाफ पास कर रहे हैं डिसोल्यूशन का, ये एक तरीके से कंडीशनल सॉर्ट ऑफ ऑर्डर होगा कि एक ये ऑर्डर जो है ये हम पास कर रहे हैं, क्यों ना इसको एब्सोल्यूट कर दिया जाए, क्यों ना जो है ये जो एक ऑर्डर हम लोग के मन में संचय है, स्टेट गवर्नमेंट ये सोच रही है कि हमारे मन में जो संचय है कि हम क्यों ना इसको वाकई इसको इम्प्लीमेंट कर दें और आपकी जो म्युनिसिपैलिटी को डिसॉल्व कर दें। तो आइए और अपना पक्ष रखिए, बताएं कि क्या आप लोग वाकई आप क्यों जो है इस तरीके से जो गलत काम कर रहे हैं, अपने अब्यूज कर रहे हैं पावर को क्यों कर रहे हैं, तो आप अपना पक्ष रखिए। तो यहाँ ये सब चीजें जो है इसमें नेचुरल जस्टिस फॉलो हो रही है, अपॉर्चुनिटी दी जा रही है स्टेट के द्वारा म्युनिसिपैलिटी को कि आओ अपना पक्ष रखो, ठीक है। ये नेचुरल जस्टिस का फॉलो होना बहुत जरूरी है। यहाँ एक एक्सेप्शन है, मैं जब आएगा वो मैं आपको बताऊंगा, 1 से 2 जगह एक्सेप्शन है जहाँ अपॉर्चुनिटी दी ही नहीं जाती है और सीधे जो डिसीजन दिमाग में आया उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। मैं आपको जब वो उस तरीके की चीज आएगी तब बताऊंगा, लेकिन अभी आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि नेचुरल जस्टिस तो फॉलो करी गई है। इसी के बाद आपका जो सेक्शन 31A है, तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे बता दिया, ये जो ऊपर 30 था इसमें क्या आंसर, अगर जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से तो ये पूछा जाएगा ग्राउंड्स बताएं, किन ग्राउंड्स पे डिसॉल्व कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट एक म्युनिसिपैलिटी को, तो ग्राउंड्स मैंने आपको बता दिए। इसी के बाद कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम क्या होंगे अगर जो म्युनिसिपैलिटी डिसॉल्व हो जाती है तो देखिए सबसे सिंपल सी चीज जो है, आप अगर जो डिसॉल्व हो जाती है म्युनिसिपैलिटी तो मेंबर और प्रेसिडेंट जो होंगे उनको तुरंत अपना ऑफिस छोड़ना होगा। वो जिद नहीं करेंगे कि साहब हम क्यों डिसॉल्व, हमारी क्या गलती है, ये तो म्युनिसिपैलिटी को आपने डिसॉल्व किया, हमें थोड़ा ना किया है। तो इस तरीके की जिद नहीं करेंगे कोई भी मेंबर और प्रेसिडेंट। पूरा का पूरा जो अगर इन्होंने म्युनिसिपैलिटी डिसॉल्व हुई है तो बाय इम्प्लीकेशंस इसका मतलब यही है कि सारे प्रेसिडेंट और मेंबर्स जो हैं उनकी भी वो भी क्या है, उनकी उनको विकेट करना पड़ेगा ऑफिस, ठीक है। लेकिन ये जो वेकेशन होगा इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। तो उनको दोबारा चुनाव लड़ने की तो छूट होगी, चुन के वो दोबारा आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ किसी गलती की वजह से तो स्टेट गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया कि वो उसको डिसॉल्व ही करेगी, म्युनिसिपैलिटी को छोड़ेगी नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये जो है ये आपका एक परिणाम ये हो गया। अब ये तो हो गया कि इनके ऑफिस पीरियड्स के बारे में, ये सब क्लॉज ए हो गया कि इस ऑफिस पीरियड्स के कंटिन्यूएंस ऑफ ऑफिस के बारे में कि डिसोल्यूशन पे वो वेकेट करना पड़ेगा और डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा अपना ऑफिस। इसी के बाद जो है अब कैसे चलाएंगे म्युनिसिपैलिटी को, इसके बारे में आपका सब क्लॉज बी बात करता है। तो कैसे चलाएंगे, तो यहाँ पे सारी बात लिखी हुई है कि जो सारी पावर्स फंक्शन ड्यूटीज जो प्रेसिडेंट या कमिटी जो भी होती है म्युनिसिपैलिटी के अंदर, अब वो किस में चली जाएंगी, अब वो जो है निहित हो जाएंगी सच पर्सन या पर्सन्स, ठीक है, ऐसे लोगों में हो जाएंगी निहित जो कौन स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है, और उन्हीं को क्या म्युनिसिपैलिटी मान लिया जाएगा। ये आपका सब क्लॉज बी का सब क्लॉज 1 कहता है। तो इसका मतलब आप समझ जाएं कि जो पावर्स फंक्शंस जो हैं अब कोई केयर टेकर करेगा, ना कि जो पहले प्रेसिडेंट इलेक्टेड प्रेसिडेंट या कमेटी थी वो करेंगे, बल्कि कोई केयर टेकर करेगा। और केयर टेकर कौन होगा, यहाँ सच पर्सन या पर्सन्स होंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको पंचायत से रिलेट कर दूं, जब पंचायत में ऐसी कहीं सिचुएशन आई थी तो हल्का सा हमको आइडिया मिला था, तो कि एडमिनिस्ट्रेटर या एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी जो है वो काम करेंगे, एज ए केयर टेकर काम करेंगे। यहाँ ऐसा स्पेसिफिकली यहाँ इस सेक्शन में तो नहीं लिखा, कहीं और आगे लिखा हो तो हम कह नहीं सकते हैं। तो यहाँ 2 पर्सन, जो 2 लोग रखे हैं सच पर्सन या पर्सन्स, ये लोग क्या है, ये आपका केयर टेकर का काम जो है ये करेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान भी रखिएगा कि ये एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है ना एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है, बट सच पर्सन और पर्सन्स हैं जो यहाँ लिखा गया है। इसी के बाद ये कहा गया है भाई आपने इन आदमी को अपॉइंट तो कर दिया, पर अब कॉन्सिक्वेंस रिजोल्यूशन में आपने अपॉइंट तो कर दिया इन लोगों को कि हाँ भाई काम नहीं रुकना चाहिए, काम तो चलता रहना चाहिए, लेकिन इनकी सैलरी और अलाउंस जो है वो कौन देगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे स्पेसिफाई क्लियरली बिल्कुल लिखा हुआ है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है एक ऑर्डर इशू कर देगी
और उस ऑर्डर के कंप्लायंस में क्या है, उनको सैलरी और अलाउंस जो है वो म्युनिसिपल फंड में से दिया जाएगा। तो क्या इनकी सैलरी और अलाउंस अब आपके म्युनिसिपल फंड में से कटेंगे, ठीक है, जो भी सच पर्सन या पर्सन्स अपॉइंट हुए एज अ केयर टेकर आफ्टर रिजोल्यूशन। इसी के बाद यहाँ पे कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है जब डिसोल्यूशन कर देती है तो बहुत सारी चीजें ऐसा है कि स्टेट जो है परसीव नहीं कर पाती। जब ये एक्ट बनाई गई होगी तब परसीव नहीं कर पाई होगी जो भी लेजिस्लेटर्स होंगे कि क्या क्या परिस्थितियां, क्या क्या परेशानियां जो है इनके स्टेट गवर्नमेंट के सामने आ सकती हैं डिसोल्यूशन पे। तो यहाँ एक प्रोविजंस बना दिया कि भाई देखिए ऐसा है, स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दी गई कि अगर डिसोल्यूशन होता है तो उससे जो कॉन्सिक्वेंशियल, जो भी आपके इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजंस की जरूरत पड़ेगी वो नोटिफिकेशन के द्वारा बनाए जा सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। और इवन जो प्रोविजंस हैं, ठीक है, जो प्रोविजंस हैं इस एक्ट में वो अडेप्ट, ऑल्टर और मॉडिफाई भी किए जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप सब्सटेंस को इफेक्ट नहीं करेंगे। सब्सटेंस ऑफ द एक्ट यानी उसको इफेक्ट नहीं करेंगे। तो उसको छेड़े बिना, सब्सटेंस को छेड़े बिना आप और ऑल्ट्रेशन मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं इन प्रोविजंस में, ठीक है, जो भी नेसेसरी होंगे और एक्सपीडियंट होंगे, जरूरी होंगे, उन प्रोविजंस को स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है जब डिसोल्यूशन हो जाएगी, जो एक्ट में परसीव नहीं किए जा सकते थे लेजिस्लेटर्स द्वारा। तो ये पावर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में दे दी गई है। इसी के बाद में आपका देख लेते हैं डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। देखिए ये इम्पोर्टेंस थोड़ा इस वजह से हो जाती है इस प्रोविजन की, क्योंकि ऐसा कोई प्रोविजन पंचायत राज एक्ट 1947 में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ एक बड़ा लिमिटेड सा ये प्रोविजन है, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता रखा है, इस आदमी का बहुत ज्यादा स्टेटस क्या है ये नहीं बता रखा। 31B में आगे कहीं बता रखा हो तो देखेंगे उसको, यहाँ नहीं बता रखा। यहाँ सिर्फ ये कह रखा है कि स्टेट गवर्नमेंट एक आदमी को अपॉइंट करेगी जो डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज उत्तर प्रदेश कहलाएगा, ये बता रखा है। इसमें क्या, इसमें एक और फिर बता रखा है भाई इसकी पावर और फंक्शंस क्या होंगे। ये आदमी अपॉइंट तो कर दिया, इसके पावर और फंक्शंस क्या होंगे। तो इन्होंने ये सब क्लॉज 2 में बता रखा है कि इन एडिशन टू फंक्शंस, ठीक है, असाइन बाय और अंडर द एक्ट, इस एक्ट के तहत जो भी असाइन कर रखे हैं फंक्शंस, तो कहीं ना कहीं बता रखे होंगे, बता रखे हैं आगे कि कोई क्या ये फंक्शंस करेगा डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडी। ये डायरेक्टर जो है ये ऐसी पावर्स भी एक्सरसाइज करेगा जो इसको स्टेट गवर्नमेंट देगी, ठीक है। और ये स्टेट गवर्नमेंट इन रिलेशन टू म्युनिसिपैलिटीज देगी, ऐसा नहीं है कि वो पंचायत के रिगार्डिंग कोई पावर दे दे, ठीक है। नॉट बीइंग पावर्स अंडर सेक्शन 30, सेक्शन 30 में जो दी गई है पावर्स, उन वो वाली पावर्स नहीं। कहने का मतलब सेक्शन 30 में क्या दे रखा है, आप थोड़ा सा रिकॉल करें, डिसोल्यूशन की पावर दे रखी है। तो डिसोल्यूशन की पावर जो है डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज, ये जो है इसको डिसोल्यूशन की पावर नहीं है। तो ये स्पेसिफिकली ध्यान रखिए, नो पावर टू डिसॉल्व म्युनिसिपैलिटी, इसके पास ये पावर नहीं है जो सेक्शन 30 में स्टेट गवर्नमेंट के पास थी। तो इसको छोड़ के बाकी जो है, बाकी सारी पावर्स जो है ये स्टेट गवर्नमेंट इनको दे सकती है, जैसा भी उनको स्टेट गवर्नमेंट को ठीक लगे उतनी दे सकती है। और इसमें जो है स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन, और ये सब चीजें जो है स्टेट गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के माध्यम से करेगी। एक नोटिफिकेशन लीगल इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से करेगी, और वो लीगल इंस्ट्रूमेंट जो होगा सब्जेक्ट टू कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शंस, जो है कुछ कंडीशंस भी होंगे। ऐसा नहीं दे दिया तो उसका दोबारा रिव्यू नहीं कर सकती स्टेट गवर्नमेंट। तो ऐसे डायरेक्टर को अगर पावर दे दी गई है तो उसको रिव्यू भी कर सकती है, इवन वो भी इनके पास एक स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर रहेगी, ठीक है। और क्या है, ये स्टेट गवर्नमेंट डेलीगेट कर देगी इनको ऐसी पावर, ये ठीक है। सिर्फ इतना ये डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज के बारे में सिर्फ ये दो चीजें छोटी छोटी सी बताता है, बट आपको इसका प्रोविजन ध्यान रखना है कि कौन से सेक्शन में, ये सेक्शन 31B में है, और ऐसा कोई आदमी पंचायत राज एक्ट में नहीं था। इसी के बाद जो है सुपरविजन, ठीक है, सुपरविजन का, अब सुपरविजन देखिए, कंट्रोल, डायरेक्ट कंट्रोल तो किसका हो गया, स्टेट गवर्नमेंट, सीधे सीधे गवर्नमेंट तो बादशाह आदमी है, वो तो एक तरीके से बॉस हो गई बिल्कुल। लेकिन इसके बीच में इंटरमीडिएरी लेवल, बीच में म्युनिसिपैलिटी और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भी
कई सारे आदमी हैं जो सुपरविजन करेंगे, ठीक है। तो सुपरविजन में कौन कौन करेंगे, मैं हायरार्की आपको समझा देता हूँ कैसे। सबसे ऊपर लेवल पे तो स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल करती है, कोई दिक्कत नहीं। इसके नीचे क्या होते हैं, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी होती है, और उसके नीचे होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो एक ये इस तरीके से हायरार्की बना रखी है। और अभी देखेंगे ये हायरार्की अलग अलग काम करेगी। स्टेट बाई स्टेट गवर्नमेंट तो हमेशा बड़े बड़े काम करेगी, जैसे डिसोल्यूशन। प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी थोड़े से छोटे काम करेगी, जैसे अभी देख लेंगे इंस्पेक्शन वगैरह करना, उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करना, और उनको कुछ मंगवाना है, कोई अपनी उनको टिप्पणी उनके बारे में लिखनी है, तो ये इस तरीके की टिप्पणी अगर जो कुछ करनी है तो ये प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी करेगी। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत सीनियर लेवल के अधिकारी होंगे। अगर मैं आपको थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें सेटअप में लेके जाऊं, तो ये कहीं ना कहीं सेक्रेटरी लेवल के आदमी होंगे, हो सकते हैं एडिशनल सेक्रेटरी, या आपका जो है चीफ सेक्रेटरी लेवल का भी आदमी हो सकता है, जिस तरीके से ऐसी पावर्स दी रखी हैं। और इन्हीं के नीचे क्या होंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे, जो जो क्या होते हैं, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के नीचे होते हैं। तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं जनरल सुपरविजन। या सुपरविजन प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी का दे रखा है। प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी कैसे इन लोगों के ऊपर सुपरविजन रखेगी, तो सबसे पहले सब क्लॉज ए क्या कहता है, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी कभी भी अचूक निरीक्षण कर सकते हैं, या कॉज किसी और से भी करवा सकते हैं इंस्पेक्शन। किसका, इमोवल प्रॉपर्टी का भी करवा सकते हैं, जो म्युनिसिपैलिटी या जॉइंट कमिटी जो है जिनको ओन करती है उन प्रॉपर्टीज का करा सकते हैं, या कोई काम जो म्युनिसिपैलिटी या कमेटी कर रही है उनका भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है म्युनिसिपैलिटी क्या अपने आप में कोई बादशाह लोग हैं, इनको कोई चेक ही नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। ये क्या है, भले ही गवर्नमेंट हो, सबसे निचले लेवल की गवर्नमेंट हो, लेकिन इनसे ऊपर एक माई बाप स्टेट गवर्नमेंट भी है जो इनके ऊपर चेक रख सकती है। तो ऐसे ही इन प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी क्या है, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट के ही नुमाइंदे होते हैं, जो इनके काम वाम को चेक कर सकते हैं, चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो और चाहे वो किसी काम से रिलेटेड हो, एनी वर्क हो वो कर सकते हैं। इसी के बाद जो है ये एक ऑर्डर इन राइटिंग, राइटिंग देखिए ये यहाँ पे आप अब राइटिंग में करेंगे, ये इंस्पेक्शन तो ये अचूक कर सकते हैं, इसमें राइटिंग लिख के देने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे चले जाएंगे और जाके चेक करने लगेंगे। लेकिन जब ये लोग क्या कोई बुक या डॉक्यूमेंट चेक कर रहे होंगे प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, तो इन्हें लिखित में देना पड़ेगा कि भाई हम आपकी ये चीजें चेक कर सकते हैं जो आपके कंट्रोल या पोजीशन में म्युनिसिपैलिटी या किसी कमेटी के। तो उन लोगों को ये डॉक्यूमेंट जो है, आपका बुक ऑफ डॉक्यूमेंट जो है, ये इनको देना पड़ेगा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को। म्युनिसिपैलिटी के जो म्युनिसिपैलिटी है इनके लोगों को ये देना पड़ेगा, मना नहीं कर सकते कि नहीं हम कौन, आप कौन होते हो, हम तो आपको नहीं देंगे। इस तरीके की बात जो है ये म्युनिसिपैलिटी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी से नहीं कर सकती, ये अंडर सुपरविजन होते हैं प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के, तो इनको देना ही पड़ेगा। इसी तरीके से एक राइटिंग में ऑर्डर दिया जा सकता है इनके द्वारा, ये जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी की आप फर्निश करें, आप दें हमको स्टेटमेंट, अकाउंट्स, रिपोर्ट्स, कॉपीज, डॉक्यूमेंट्स, प्रोसीडिंग्स ऑफ ड्यूटीज। तो जो प्रोसीडिंग और ड्यूटीज से रिलेटेड जो भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि स्टेटमेंट, अकाउंट्स, रिपोर्ट्स या कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट, जो भी प्रोसीडिंग्स जो भी होती हैं म्युनिसिपैलिटी प्रोसीडिंग या उनकी ड्यूटीज हैं, उनसे संबंधित म्युनिसिपैलिटी को ये डॉक्यूमेंट्स उनको देने पड़ेंगे, मना नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी डायरेक्ट सुपरविजन आ जाता है प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी का म्युनिसिपैलिटी या कमेटी के ऊपर। इसी तरीके से क्या ये क्या करते हैं, अपनी कुछ ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हैं। देखिए अगर जो मैं प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव भाषा में बात करूँ तो इसको क्या कहते हैं, फाइल नोटिंग कहते हैं। फाइल नोटिंग कर दी जाती है और कोई एडवर्स रिमार्क भी उस पर लिखा जा सकता है। तो जैसे इन्होंने ये ऊपर सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगवाए, इनको चेक किया प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी ने, म्युनिसिपैलिटी के, तो उनको कुछ गड़बड़ी लगी तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, ये प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी जो है वो अपनी ऑब्जर्वेशन, उन्होंने क्या पाया, वो चीजें देखने के बाद क्या पाया, तो उन प्रोसीडिंग्स और ड्यूटीज के बारे में वो अपनी वहां पे टिप्पणी लिख देंगे। ठीक है, तो ये भी ऐसी भी पावर होती है प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के पास। ठीक है, अब देख लेते हैं सेक्शन 33 क्या कहता है। तो सेक्शन 33 क्या कहता है, ऊपर तो पावर दे रखी है किसकी, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी की। ठीक है, यहां पावर दे दी स्टेट गवर्नमेंट की। कैसे, कि कोई वर्क है क्या, या कोई इंस्टीट्यूशन कंस्ट्रक्टेड, मेंटेन इन होल और इन पार्ट ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ म्युनिसिपैलिटी। कहने का मतलब जो म्युनिसिपैलिटी किसी चीज को मेंटेन कर रही है या कोई काम कर रही है और उनसे संबंधित सारे रजिस्टर्स, बुक्स, अकाउंट्स वगैरह, कोई जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, ये क्या है, ये हमेशा स्टेट गवर्नमेंट के लिए
क्या होंगे, ओपन शेल और एट ऑल टाइम्स ओपन टू इंस्पेक्शन, हमेशा खुले रहेंगे, ठीक है, इंस्पेक्शन के लिए स्टेट गवर्नमेंट के। और इनको इवन लिखने की भी कोई जरूरत नहीं होगी, लिख के देने की। तो देखिए यहाँ ये बहुत बड़ी पावर हो जाती है। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है ये सीधे जो है इंस्पेक्शन कर लेगी। इन्हें तो कोई ऑर्डर वार्डर राइटिंग भी लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑर्डर राइटिंग में देने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी ने इनको दिया था। तो स्टेट गवर्नमेंट की देखिए कितनी बड़ी पावर है। इसी के आगे पढ़ लेते हैं सेक्शन 34 क्या कहता है। तो सेक्शन 34 क्या कहता है, ये एक्चुअली क्या है, इसका मैं ब्रॉड आपको पूरा का पूरा थीम समझा देता हूँ, फिर हम लोग 1 to 1 इसको कनेक्ट करते हुए चलेंगे। ये एक्चुअली क्या है, एक रिजोल्यूशन या ऑर्डर म्युनिसिपैलिटी ने पास किया, म्युनिसिपैलिटी ने पास किया, या उसमें कोई कमेटी है उसने पास किया, या कोई जॉइंट कमेटी है उसने पास किया, या और उसके कोई ऑफिसर्स वगैरह है उन्होंने पास किया। अब अगर ये कोई रिजोल्यूशन या ऑर्डर कोई बड़ा ऐसा सा इन्होंने पास कर दिया कि यार ये तो बिल्कुल जो है ठीक ही नहीं है ऑर्डर, ये तो बहुत ही गलत सा ऑर्डर पास कर दिया। एक एग्जांपल लेता हूँ कि ये क्या है, एक कूड़े का ढेर जो है वो शहर के बिल्कुल बिल्कुल बीच ऑर्डर कर देते हैं कि ये आज के बाद कूड़ा जो है शहर के बिल्कुल बीचों बीच गिरा जाएगा। तो ये अगर इस तरीके का ऑर्डर आएगा तो जो है ऑफ कोर्स जो बहुत सारी परेशानियां होने लगेंगी, चाहे वो हेल्थ को लेके, सेफ्टी को लेके, किसी के एनॉयंस को लेके, या किसी की डेंजर, ह्यूमन लाइफ को भी डेंजर हो सकता है। तो ये जो है ये बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगी। तो अगर अगर ये सब चीजें पता चलती हैं किसको, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, या स्टेट गवर्नमेंट को, तो वो क्या कर सकते हैं, उनकी पावर्स के बारे में यहाँ दे रखा है, ठीक है। ऑफ कोर्स वो प्रोहिबिट कर सकते हैं, बहुत जनरल सी पावर है, तीनों के तीनों प्रोहिबिट कर सकते हैं। लेकिन किन किन ग्राउंड्स पे प्रोहिबिट करेंगे, ये तीनों के अलग अलग ग्राउंड्स हैं। तो सबसे पहले प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी की ग्राउंड्स देख लेते हैं कि प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी जो है वो कब म्युनिसिपैलिटी कमेटी या जॉइंट कमेटी को कह सकती है कि अपना ऑर्डर और रिजोल्यूशन जो आपने पास किया है इसको आप रोक दें, इसको एग्जीक्यूशन ना करें। तो वो ग्राउंड्स क्या है कि जब कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, जब कोई एनॉयंस हो रही है, या किसी को इंजरी हो रही है, पब्लिक को या किसी बॉडी को या क्लास को या पर्सन्स को जो लॉफुली एम्प्लॉयड है, अगर इस तरीके की चीजें हो रही हैं इनके ऑर्डर या रिजोल्यूशन से म्युनिसिपैलिटी के, तो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी एक क्या करेगी, एक राइटिंग में ऑर्डर लिख देगी और उनसे कहेगी कि भाई आप प्रोहिबिटेड हैं, आप इसके ये जो है आप इसको आगे से नहीं करेंगे, इसका एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे। तो ये इस तरीके का ऑर्डर प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी पास कर सकती है। इसी को हम देख लेते हैं सेक्शन, इसी का जो सेक्शन 34 का 1A क्लॉज है, यही पावर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे रखी है। लेकिन यहाँ ग्राउंड्स थोड़े डिफरेंट हैं, यहाँ ग्राउंड्स डिफरेंट हैं और कुछ लोग जिनका ऑर्डर जिनका ऑर्डर ये और प्रोहिबिट कर सकती है, एक्स्ट्रा कुछ लोग हैं, वो एनी ऑफिसर और सर्वेंट ऑफ म्युनिसिपैलिटी, ये लोग हैं, या जॉइंट कमेटी कोई ऑफिसर या सर्वेंट है, इन लोगों के ऑर्डर को भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब क्या कर सकते हैं, प्रोहिबिट कर सकते हैं, जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी नहीं कर रही थी। वो क्या है, सिर्फ बड़ी बड़ी चीजों को देख रही थी, म्युनिसिपैलिटी कमेटी या जॉइंट कमेटी को। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब जो है थोड़े और डीप में घुस गए और इन्होंने एनी ऑफिसर और सर्वेंट के भी जो ऑर्डर्स इशू करे हुए हैं या रिजोल्यूशन इशू करे हुए हैं उनको भी चेक किया, और उसमें अगर जो उनको लगा ग्राउंड्स, अब देखिए क्या ग्राउंड्स हैं जिन पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब कहेंगे कि भाई डेंजर टू लाइफ है, ये आपके ऑर्डर से डेंजर हो रहा है लाइफ को, किसी ह्यूमन लाइफ को, उसकी हेल्थ को हो रहा है, सेफ्टी को हो रहा है, राइट या एफरे हो सकते हैं। अगर इस तरीके की संभावनाएं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लगती हैं तो वो क्या करेगा, कहेगा कि आप म्युनिसिपैलिटी या जॉइंट कमिटी या सर्वेंट जो भी हैं, आप इस तरीके का जो आपने ऑर्डर पास किया है आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, कतई नहीं करेंगे। तो ऐसी बात कही जा सकती है। इसी के बाद देखिए सबसे बड़ा आ गया स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट को क्या हुआ, या तो उनको खुद पता चला, किसी ने कंप्लेंट करी, या कहीं से रिपोर्ट मिली उनको कि म्युनिसिपैलिटी ने या उसकी कमेटी ने क्या किया है, कोई जो एक ऐसा काम किया है जो जो नहीं होना चाहिए या जो ठीक नहीं है। तो वो उस सिचुएशन में क्या करेगा, उस समय उस सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट जो है ऑर्डर एक निकाल देगी कि आप रोके जाते हैं, आप ऐसा काम नहीं करेंगे, ना करेंगे ना कंटिन्यू करेंगे, इस तरीके का ऑर्डर निकाल सकती है स्टेट गवर्नमेंट। अब इसके ग्राउंड्स देख लेते हैं कि ग्राउंड्स क्या होंगे,
कि ग्राउंड्स कौन-कौन से बेसिस पे जो है ये स्टेट गवर्नमेंट मना कर सकती है। अब देखिए सबसे पहले प्रेजुडिकल टू पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। ऑफ कोर्स स्टेट गवर्नमेंट क्या पब्लिक इंटरेस्ट, वही सब तो सारी पब्लिक की जिम्मेदार तो स्टेट गवर्नमेंट ही होगी। तो प्रेजुडिकल टू पब्लिक इंटरेस्ट अगर जो इस तरीके से है तो मना कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट। या एब्यूज ऑफ पावर है, अपनी पावर पावर आपने क्या है, पावर जो है आप सड़क बनाने लगे। अब सड़क जो है वो किसका डोमेन में आता है, सड़क खासकर आपका नेशनल हाईवे की सड़क बनाने लगे, सोचिए इस तरीके की काम करने लगे, तो ये एक्चुअली एब्यूज ऑफ पावर है, क्योंकि ये जो हाईवे बनाने की पावर होती है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत होती है। तो आप अपनी अथॉरिटी से ज्यादा काम कर रहे हैं, एब्यूज कर रहे हैं अपने पावर को। या आप क्या है, एक फ्लैग्रेंट ब्रीच ऑफ एनी प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ, आप क्या है, आपने क्या है आपने नौकरियां देनी शुरू कर दी म्यूनिसिपैलिटी में। तो इस तरीके का रिजोल्यूशन पास किया कि अब आप कहने लगे कि अब जो भी स्टेट में जो भी उस म्यूनिसिपैलिटी में आता होगा उनको नौकरियां जो है म्यूनिसिपैलिटी देगी, और स्टेट गवर्नमेंट का उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, और सारी की सारी नौकरियां ये म्यूनिसिपैलिटी देगी। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक जो है फ्लैग्रेंट ब्रीच ऑफ प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ होगा। तो इन सब सिचुएशन को अगर जो ये सामने आती है स्टेट गवर्नमेंट के, तो वो क्या है, प्रोहिबिट कर देगी, वो मना कर देगी म्यूनिसिपैलिटी से कि भाई आप इस तरीके का ऑर्डर रेजोल्यूशन जो आपने पास कर दिया उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे और आगे कंटिन्यू भी नहीं करेंगे इसको। तो ऐसी बात कही जा सकती है। ये तीनों डिफरेंट डिफरेंट आदमियों ने अलग अलग टाइम पे अलग अलग ग्राउंड्स पे कही है। ये ग्राउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा कि ग्राउंड्स जो हैं आपको पता होने चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव में भी और डिस्क्रिप्टिव में भी दोनों जगह क्वेश्चन बन सकते हैं। इसी तरीके से क्या है, देखिए यहाँ पे एक प्रोसीजर बता रखा है, ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है कि अगर ऑर्डर कोई 1 या 1A में दे रखा है, यानी 1 में कौन है आपका, 1 में आपका है प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, और 1A में कौन है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो 1 और 1A को दे रखा है। तो ये प्रोसीजर किसके लिए है, ये देखिए एक्चुअली ये एक हायरार्की को रिस्पेक्ट करने वाला रूल है। ये ऐसा है कि अगर ये प्रोसीजर, अगर जो इस तरीके का कोई ऑर्डर किया जाता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी द्वारा, तो अगर कैसे किया जाएगा, पहली बात तो एक जनरल रूल कि स्टेट गवर्नमेंट को ये बात बताई जाएगी, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट को तो बताई जाएगी, लेकिन कैसे बताई जाएगी, देखिए प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी ने अगर जो कोई ऑर्डर पास किया तो वो सीधे स्टेट गवर्नमेंट को बताएगी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने किया तो पहले क्या है, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को बताएगी, और प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी फिर स्टेट गवर्नमेंट को बताएगी, ठीक है। ये एक प्रोसीजर जो है ये हायरार्की को रिस्पेक्ट करते हुए दे रखा है। इसी के बाद जब ये चीज इसके पास स्टेट गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगी, तो वो उस ऑर्डर को जो इन लोगों ने पास किया उसको रिसाइंड या मॉडिफाई कर सकती है, ठीक है। ये पावर रिसाइंड और मॉडिफाई करने की पावर जो है ये स्टेट गवर्नमेंट को है, ठीक है। अब यहीं पे आप थोड़ा सा और एक और चीज को कर लेते हैं, क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के और जो उसने पास किया है 1A में ऑर्डर, क्या उसके ऑर्डर को रिसाइंड या मॉडिफाई करने की पावर प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी पे है, जो कि उससे इमीडिएट एक तरीके से सीनियर है? तो ऐसा नहीं, जो भी रिसाइड या मॉडिफाई होना है वो स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी, इसके अलावा और कोई नहीं करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, कंफ्यूज किया जा सकता है एग्जामिनर के द्वारा, तो आपको ध्यान देना चाहिए। यहाँ सब क्लॉज 4 में क्या कह रखा है कि अगर जिस तरीके का ऑर्डर पास किया जाता है, चाहे वो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी ने किया हो 1 में, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने किया हो 1A में, या स्टेट गवर्नमेंट ने किया हो 1B में, अगर ऐसा ऑर्डर कोई प्रोहिबिशन का पास किया है तीनों में से किसी ने भी, तो ये ड्यूटी होगी म्यूनिसिपैलिटी की कि वो उनको उसको जो एग्जीक्यूशन है उस ऑर्डर या रिजोल्यूशन का वो रोक दे, ठीक है। तो वो हाँ, ये अब क्या है, ये इसको कहते हैं एक्चुअल कंट्रोल। कंट्रोल जो है यहाँ पे अब कंट्रोल दिखने लगा है कि म्यूनिसिपैलिटी को इनके आदेशों का पालन करना पड़ेगा, जो ये 3 आदमी कह रहे हैं इनके आदेशों का पालन करना पड़ेगा, और इस तरीके से पालन करना होगा जैसे कि ये ऑर्डर या रिजोल्यूशन कभी पास ही नहीं हुए। तो देखिए कितना मजबूत कंट्रोल है जो ये तीनों के तीनों हैं, कितना जबरदस्त कंट्रोल रखा जा रहा है म्यूनिसिपैलिटी पे। म्यूनिसिपैलिटी को एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट की तरह नहीं छोड़ दिया गया है, बल्कि उनके ऊपर कंट्रोल है किसका, पूरी की पूरी स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। तो ये जो है ये आपका सब क्लॉज 4 जो है इस कंट्रोल को जो बड़े अच्छे तरीके से दिखाता है। अब देख लेते हैं सेक्शन 35 क्या कहता है।
अगर जो है यहाँ पावर दे रखी है स्टेट गवर्नमेंट और आपके प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी की, और आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की भी कहीं ना कहीं कुछ पावर्स हैं तो दे रखी है कि देखिए क्या कि इफ एनी टाइम अपॉन रिप्रेजेंटेशन मेड और अदरवाइज स्टेट गवर्नमेंट दैट म्युनिसिपैलिटी हैज मेड डिफॉल्ट इन परफॉर्मिंग अ ड्यूटी इंपोज, कहने का मतलब कोई ड्यूटी इंपोज करी गई स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा म्युनिसिपैलिटी के ऊपर, ठीक है, और वो डिफॉल्ट यानी म्युनिसिपैलिटी ने उसको फॉलो नहीं किया, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या कहा जाएगा, या उसको परफॉर्म नहीं किया या उसको कैरी आउट नहीं किया जो भी डायरेक्शन स्टेट गवर्नमेंट ने इशू करी है, तो उस सिचुएशन में क्या है, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, म्युनिसिपैलिटी से सबसे पहले तो एक्सप्लेनेशन मांगेगी, ठीक है, एक्सप्लेनेशन तो म्युनिसिपैलिटी दे ही देगी, कोई दिक्कत नहीं है, और उसके ऑब्जेक्शंस को कंसीडर करेगी, और उसके बाद आपको कहेगी कि भाई देखिए मैं ये तो ठीक है, ये आपके सारे कंसिडरेशन आपने जो आपको दिक्कत हुई थी आपने लिख के मुझे दे दी, मैं आपकी बातें सुनने को तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं एक आदेश आपको पारित करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट कह रही है म्युनिसिपैलिटी से, राइटिंग में मैं आपको टाइम पीरियड दे रही हूँ कि आपको विद इन 15 दिन अब जो मैंने कहा है वो आपको करना पड़ेगा, ऐसा है आप 15 दिन में आपको ये चीजें पूरी करनी पड़ेंगी। तो ये भी क्या है, ये भी एक तरीके से अपनी बात मनवाई जा रही है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट ये कह रही है म्युनिसिपैलिटी से कि आप मेरी बात मानिए, आपने पहली बार तो गलती कर दी है, आपने मेरी बात नहीं मानी है, लेकिन अब मैं आपको एक फिक्स टाइम दे रही हूँ, इसके बीच में आपको ये काम पूरा करना है। तो ये एक जबर और जो है कंट्रोल जो है और स्ट्रॉन्ग हो गया, ऊपर से देखते हैं ऊपर वाले कंट्रोल को और स्ट्रॉन्ग कर दिया। इसके बाद भी क्या करती है म्युनिसिपैलिटी, क्या करती है, ये जो स्टेट गवर्नमेंट ने एक बार डिफॉल्ट हो गया था, दूसरी बार उन्होंने टाइम दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने म्युनिसिपैलिटी को भाई हम दोबारा टाइम दे रहे हैं, इतने दिन का आप काम कर दो, और म्युनिसिपैलिटी ने इस दोबारा दिए हुए टाइम में भी काम नहीं किया, सोचो, तो फिर क्या करेगी स्टेट गवर्नमेंट, अब क्या, अब इनके हाथ में क्या ऑप्शन रह गया, तो अब स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अपॉइंट कर देगी, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से नीचे की या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या किसी ऑफिसर को जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से नीचे ना हो, ठीक है, इनमें से किसी एक आदमी को अपॉइंट कर देगी और उससे कहेगी कि आप अब जो मैंने ये म्युनिसिपैलिटी को काम दे रखा था अब ये काम आप पूरा करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है पूरा करना, ठीक है, और जब ये काम पूरा किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बराबर का जो भी ऑफिसर वो कर रहा होगा, तो ऑफकोर्स एक्सपेंसेस जो भी खर्चे वर्चे होंगे उस काम को करने के लिए वो जो है वो जो वो खर्चे होंगे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और को कौन कहाँ से मिलेंगे, म्युनिसिपैलिटी से दिलाए जाएंगे, ये प्रावधान है। तो कहने का मतलब इन कामों को पूरा करने में जो भी खर्चा वर्चा आएगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कोई ऑफिसर के द्वारा जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोजीशन से नीचे नहीं होगा, उनके जो भी खर्चे होंगे वो जो है उनको दिला दिए जाएंगे, और कहाँ किससे दिलाए जाएंगे, ये स्टेट गवर्नमेंट नहीं देगी, म्युनिसिपैलिटी के खर्चे में से दिलाए जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ फिर कंट्रोल जो है वो स्ट्रांग हो जाता है, म्युनिसिपैलिटी को एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन की तरह काम नहीं करने दिया जा रहा, यहाँ पे चाहे वो बार बार मना भी करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टेट गवर्नमेंट तो चाहे काम करा ही लेगी किसी की भी माध्यम से। इसी के बाद सब क्लॉज 3 क्या कहता है, अगर जो म्युनिसिपैलिटी ने पैसे प्यार से नहीं दिए, ऊपर तो देखिए बड़ा प्यार की बात भाषा है कि ये पैसे कौन देगा, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने खर्च किए हैं तो ये म्युनिसिपैलिटी देगी, ये तो बड़े प्यार की भाषा है। 3 में क्या है, ये प्यार की भाषा जो है थोड़ी और सख्त हो गई है, वहां कह दिया गया है कि ये पैसे अगर जो नहीं दिए गए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, ठीक है, तो क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या गया, प्रीवियस सैंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, क्या एक ऑर्डर डायरेक्ट कर सकता है, एक ऑर्डर इशू कर सकता है किसको, जो भी जिसके भी हाथ में म्युनिसिपल फंड की कस्टडी हो, उससे कहेगा कि आपको निर्देशित किया जाता है कि इतने फला फला पैसे आप निकाल के म्युनिसिपल फंड से मुझे दे दें, क्योंकि मेरा खर्चा हुआ है ये काम कराने में। तो इस तरीके से बात लिख के जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दे देगा तो उनको वो पैसे देने पड़ेंगे, और ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है खुद नहीं कर सकते, इनको प्रीवियस सैंक्शन लेनी पड़ेगी स्टेट गवर्नमेंट की। तो ये जो है ये इस तरीके से आपके पैसे वसूले जा सकते हैं। अच्छा एक यहीं पे मैं क्लियर कर देता हूँ, ये पैसे स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं दे रही, क्यों नहीं दे रही, देखिए स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एक अलग गवर्नमेंट है और म्युनिसिपैलिटी एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, दोनों गवर्नमेंट अलग है, दोनों के आय के स्रोत अलग अलग हैं, दोनों की जिम्मेदारी अलग अलग है।
देखिए जिसकी जो जिम्मेदारी होगी उस वो काम वो करेगा, अगर वो अपना काम नहीं करता तो उसके ही पैसों से द्वारा वो काम किया जाएगा। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी पैसे देने का औचित्य नहीं बनता। क्यों? क्योंकि ये म्युनिसिपैलिटी का काम है, म्युनिसिपैलिटी ही करेगी। इसी के बाद सेक्शन 36 देख लेते हैं। इमरजेंसी, यहाँ एक सिचुएशन दे रखी है, देखिए कहीं इमरजेंसी है, कोई बहुत आवश्यक काम है जो होना है, तो उस सिचुएशन में अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लगता है कि म्युनिसिपैलिटी को बताया तो कहीं शायद ये मेरी बात ना माने, और माने भी तो बहुत टाइम लग जाए इस काम को पूरा करने में, कोई इमरजेंसी वर्क है। तो उस सिचुएशन में इमरजेंसी वर्क है, अगर ऐसी सिचुएशन है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या परमिशन लेगा प्रिस्क्राइब अथॉरिटी से और क्या करेगा, जो वो काम है, जो म्युनिसिपैलिटी का काम जो म्युनिसिपैलिटी को कराना था वो खुद करा देगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि इमीडिएट एग्जीक्यूशन चाहिए उस काम का। ठीक है? और ये क्या, क्यों इमीडिएट एग्जीक्यूशन क्यों चाहिए, इमरजेंसी क्या है? क्यों? हो सकता है कोई सेफ्टी का सवाल हो, कन्वीनियंस ऑफ पब्लिक का सवाल हो। तो उन सी चीज इन इन सारी सिचुएशंस में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इमरजेंसी सिचुएशंस में काम खुद हाथ में लेके कर सकता है, जो काम किसको करना था, एक्चुअली म्युनिसिपैलिटी को करना। और इसके बाद ये कह सकता है एंड में डायरेक्ट दैट द एक्सपेंसेस, और ये कह सकता है म्युनिसिपैलिटी से, देखिए मैंने ये आपको काम करना था, आप इमरजेंसी थी, मैंने आपसे कहा नहीं, लेकिन मैंने ये खुद कर दिया काम, अब जो इसका एक्सपेंसेस होगा वो आप देंगे। तो इस तरीके से डायरेक्शन भी दे सकता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट खुद इमरजेंसी में काम करने के बाद। अगर ऐसे जो एक्सपेंसेस नहीं दिए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक ऑर्डर निकाल देगा, और किसको ऑर्डर निकालेगा, एक आदमी जिसके पास म्युनिसिपल फंड के जो कस्टडी हो म्युनिसिपैलिटी में, उस आदमी को ऑर्डर निकाल देगा कि मुझे आप इतने पैसे दीजिए, ये खर्चा हुआ है मेरे डिपार्टमेंट का, तो आप मुझे म्युनिसिपैलिटी के म्युनिसिपल फंड में से निकाल के पैसा दिए जो मेरा एक्सपेंस हुआ है। तो इस तरीके का ऑर्डर इशू कर देगा। ठीक है? और देखिए ऑफ कोर्स जो यहाँ पे जो आपकी प्रोसीजर डिसिप्लिन है उसको भी फॉलो किया जाएगा। सब क्लॉज 3 क्या कहता है, ये कहता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है इन सारी बातों की रिपोर्टिंग प्रिस्क्राइब अथॉरिटी को भेजेगा। ठीक है? और ये कौन से वाली जो रिपोर्टिंग है, कौन से वाली, ये जो इमरजेंसी में काम किया है इसकी रिपोर्टिंग। तो यहाँ प्रोसीजर डिसिप्लिन है, इमीडिएट सीनियर कौन हुई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, प्रिस्क्राइब अथॉरिटी, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। तो ये क्या है, ये जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रिस्क्राइब अथॉरिटी को इस चीज की जो इमरजेंसी में इन्होंने काम किए हैं और जो इन्होंने फंड जो पैसा लिया है म्युनिसिपैलिटी का, उसकी रिपोर्ट प्रिस्क्राइब अथॉरिटी को भेजेगा। तो ये जो है आज हम लोगों ने पूरा का पूरा पूरा कंट्रोल कर लिया है, देख लिया है कि कैसे कंट्रोल किया जाता है म्युनिसिपैलिटीज को, और हमने सारे के सारे जो सेक्शंस हैं वो हमने इससे जो संबंधित थे वो डिस्कस कर लिया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।